क्या सिर्फ कुछ सुनने से, मतलब सिर्फ सुनने भर से किसी के जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो सकते हैं? ये सवाल ही ऐसा है जो पहली बार में थोड़ा अविश्वसनीय सा लगता है ना। बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ तो हम कर्म के सिद्धांत की बात करते हैं कि जो किया है वो भोगना ही पड़ेगा, हाँ, और दूसरी तरफ ये दावा है कि श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने से पाप का पूरा पहाड़ जलकर राख हो सकता है। और ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, तो आज की हमारी ये जो बातचीत है वो इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए है। हमारे पास भागवत चेतना का निर्मल दर्पण नाम के स्रोत से कुछ बहुत ही दिलचस्प अंश हैं। जी, तो मिशन साफ है, हमें ये समझना है कि भागवत सुनने से पापों का नाश होता है। ये सिर्फ एक आस्था की बात है, कोई जादुई चीज है, या इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तर्क भी छिपा है? और इसकी शुरुआत करने के लिए मुझे लगता है हमें सबसे पहले पाप की जड़ को पकड़ना होगा, जैसा स्रोत में बताया गया है। ठीक है। हम आम तौर पर पाप को क्या समझते हैं? कोई बाहरी काम, कोई क्रिया, जैसे चोरी करना या झूठ बोलना। हाँ, एक एक्शन। एग्जैक्टली। लेकिन ये स्रोत हमें और गहराई में ले जाता है। वो कहता है कि पाप का असली जन्म शरीर या कर्म में नहीं, बल्कि हमारे मन में होता है। मन में? हाँ, कोई भी बाहरी काम होने से पहले उसका जो बीज है वो एक विचार बनकर मन में उगता है। अच्छा। जैसे लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, अज्ञान, ये सब मन की अशुद्धियां हैं। और यही वो जमीन है जिस पर पाप के कर्मों का पौधा उगता है। जब तक चेतना में ये अशुद्धि है, ये बीज है, तब तक वो कर्मों में झलकेगा ही। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि असली समस्या बाहरी क्रियाओं में उतनी नहीं है जितनी उस अंदर के सोर्स में है जहां से ये सब शुरू होता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो अगर पाप की जड़ मन में है तो जाहिर है समाधान भी वहीं खोजना होगा। जी, और यहीं पर ये बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। स्रोत कहता है कि भागवत कोई मामूली कहानियों का संग्रह नहीं है, ये सीधे हमारी चेतना पे काम करती है। लेकिन ये होता कैसे है? मेरा मतलब है, शब्द तो हम रोज सुनते हैं, तो भागवत के शब्दों में ऐसी क्या खास बात है? स्रोत में एक शब्द है चेतो दर्पण मार्जनम। चेतो दर्पण मार्जनम। हाँ, यानी चेतना रूपी आईने को साफ करना। ये सुनने में तो बहुत काव्यात्मक है, पर इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? इसका प्रैक्टिकल मतलब है कि भागवत समस्या की सतह पर काम नहीं करती है, वो जड़ पर वार करती है। जड़ पर? हाँ, ये बाहरी व्यवहार को जबरदस्ती नहीं बदलती, बल्कि ये उस अंदर की चेतना को ही शुद्ध करना शुरू कर देती है जहां से साले कर्म पैदा होते हैं। और ये होता कैसे है? देखिए, स्रोत के अनुसार भागवत भगवान के नाम, उनके रूप, उनके गुण और उनकी लीलाओं का एक दिव्य संगम है। ये सिर्फ कहानियां नहीं है। ओके। जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से इसे सुनता है तो ये शब्द कानों से होकर सीधे हृदय में उतरते हैं और वहां भक्ति का बीज बोते हैं। ये एक तरह से भीतर की सफाई है। भीतर की सफाई? ये बात थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट लगती है। क्या स्रोत इसे समझाने के लिए कोई उदाहरण देता है, कोई उपमा? हाँ, बिल्कुल देता है, और बहुत ही सुंदर उपमा है। सोचिए, एक कमरा है जो सदियों से अंधेरे में डूबा हुआ है। ठीक है। अगर आप उस अंधेरे को बाहर निकालना चाहें तो क्या करेंगे? क्या झाड़ू से उसे बाहर निकाल सकते हैं? नहीं, ये तो मुमकिन नहीं। नहीं। अब बस एक छोटा सा दीपक जला दीजिए। जैसे ही कमरे में प्रकाश आता है, अंधेरा कहाँ चला जाता है? वो बस गायब हो जाता है। हाँ, उसे बाहर धकेलना नहीं पड़ता, उससे लड़ना नहीं पड़ता। प्रकाश की मौजूदगी में अंधेरे का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। वाह! स्रोत कहता है, पाप बिल्कुल उस अंधेरे की तरह है, और भगवान का नाम, इनका स्मरण, उनकी भक्ति। तो जैसे हृदय में भक्ति का प्रकाश चलता है, पाप रूपी अंधेरा अपने आप मिट जाता है। हाँ, दोनों एक साथ एक ही जगह पर रह ही नहीं सकते। ये बात तो इसमें बहुत दम है। तो क्या स्रोत ये कह रहा है कि हमें अपने पापों से लड़ना ही नहीं है? ये तो हमारे रोज के अनुभव से बिल्कुल उल्टा है। हम तो हमेशा अपनी बुरी आदतों से जूझते रहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और जवाब है हाँ, लेकिन एक शर्त के साथ। अच्छा। स्रोत ये नहीं कह रहा कि आप कुछ मत करो, वो कह रहा है कि अपनी ऊर्जा गलत जगह पर मत लगाओ। अंधेरे से लड़ना वो ऊर्जा की बर्बादी है। ऊर्जा प्रकाश चलाने में लगाओ। बिल्कुल। और आकर्षक बात यह है कि ये पापों को मिटाने की कोई मैकेनिकल प्रक्रिया नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई ऊपर बैठकर आपकी लिस्ट से पाप काट रहा है। ये एक स्वाभाविक परिणाम है। जब भक्ति और ईश्वर का प्रेम दिल में इतना गहरा हो जाता है तो पाप के विचारों के लिए वहां कोई जगह ही नहीं बचती। मन को जहां ज्यादा आनंद मिलेगा वो उसी तरफ जाएगा। सही बात। जब उसे ईश्वर के चिंतन में गहरा आनंद मिलने लगता है तो सांसारिक वासनाओं का आकर्षण वो अपने आप फीका पड़ जाता है। प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं हो सकते। ये बहुत दिलचस्प है।
लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर सिर्फ सुनने से इतना असर होता तो कथा सुनने वाला हर व्यक्ति क्यों नहीं बदल जाता? बहुत से लोग कथाएं सुनते हैं पर उनके जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता। तो मतलब सिर्फ कानों का खुला होना काफी नहीं है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहीं पर श्रवण और श्रवण भक्ति का अंतर समझ में आता है। श्रवण भक्ति? हाँ, श्रोत श्रवण भक्ति की बात करता है। ये सिर्फ फिजिकली वहां बैठकर सुनना नहीं है। तो फिर क्या है ये? ये एक बहुत गहरी प्रक्रिया है। जब कोई पूरे मन, पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से सुनता है तो उसका मन दुनिया की चिंताओं से हटकर कथा में डूब जाता है। ठीक है। इस गहरे चिंतन से एक भाव पैदा होता है, एक इमोशनल कनेक्शन। भाव? हाँ। और स्रोत कहता है कि यही भाव, यही इमोशनल एनर्जी हमारे अंदर जमे हुए संस्कारों की परतों को पिघलाना शुरू कर देती है। जितना गहरा भाव होगा उतनी तेजी से शुद्धि होगी। एग्जैक्टली। इसीलिए कहा गया है कि भागवत के शब्द कानों में नहीं, दिल में उतरते हैं। और जब वे दिल में उतरते हैं तो क्रोध, लोभ, मोह जैसी वृत्तियां अपने आप शांत होने लगती हैं। तो ये एक तरह की एक्टिव लिसनिंग है जिसमें सिर्फ कान नहीं, मन, बुद्धि, हृदय सब शामिल है। जी, ये समझ में आता है। लेकिन अब मैं उस मूल सवाल पर वापस आना चाहती हूँ, कर्म का सिद्धांत। मान लीजिए ये आंतरिक बदलाव हो भी गया, लेकिन उन कर्मों का क्या जो वो अतीत में कर चुका है? बहुत गहरा प्रश्न है ये। कर्म का सिद्धांत तो कहता है कि फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो क्या भागवत सुनना उस सिद्धांत को बाईपास कर देता है? क्या ये कोई आध्यात्मिक शॉर्टकट है? नहीं, ये कोई शॉर्टकट नहीं है और ना ही ये कर्म के सिद्धांत को बाईपास करता है। ये उस सिद्धांत की समझ को और गहरा करता है। कैसे? देखिए, पाप क्षय का जो मतलब हम समझते हैं, स्रोत उससे कहीं ज्यादा गहरा अर्थ बताता है। इसका मतलब सिर्फ पास्ट एक्शंस का हिसाब किताब मिटाना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका असली मतलब है पाप करने की प्रवृत्ति का नाश होना। वो अंदर की वासना, वो अज्ञान जो हमें बार बार गलत काम करने के लिए उकसाता है, उसका जड़ से खत्म हो जाना। अच्छा। स्रोत कहता है कि कथा सुनने से जीवन की दिशा अधर्म से धर्म की ओर मुड़ जाती है। जैसे कोई गाड़ी गलत दिशा में जा रही हो? हाँ, तो केवल मीटर से किलोमीटर मिटा देने से कुछ नहीं होगा। सबसे जरूरी है गाड़ी को सही दिशा में मोड़ना। भागवत कथा यही काम करती है। तो आप कह रहे हैं कि ये भविष्य को बदलने के बारे में ज्यादा है बजाय अतीत को मिटाने के? बिल्कुल। जब व्यक्ति की आंतरिक दिशा ही बदल जाती है तो उसके कर्म अपने आप बदलने लगते हैं, उसका पूरा जीवन बदल जाता है। और पुराने कर्मों का फल? हो सकता है कि पुराने कर्मों के कुछ फलों से तब भी भोगने पड़े, लेकिन अब उन्हें भोगने का उसका नजरिया पूरी तरह बदल चुका होता है। अच्छा। अब वो उन्हें ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार करता है, रोता नहीं है। तो भागवत कर्मफल को मिटाती नहीं, बल्कि उसे भोगने की शक्ति और समझ देती है, और सबसे जरूरी, नए बुरे कर्मों को बनने से रोक देती है। ये है पाप क्षय का असली मतलब, एक गहरा रूपांतरण, न कि कोई सतही समाधान। सही। ये व्याख्या तो बहुत तार्किक और मनोवैज्ञानिक लगती है, लेकिन भागवत कथा से जुड़ी एक और धारणा है, वो 7 दिन वाली। हाँ, सप्तदिवसीय कथा। कि 7 दिनों में भागवत सुनने से 7 जन्मों के पाप मिट जाते हैं। ये 7 दिन और 7 जन्म का जो गणित है, ये इस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से कैसे मेल खाता है? ये तो थोड़ा चमत्कारी लगता है। इसे हमें शाब्दिक रूप से नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से समझना होगा। प्रतीकात्मक? हाँ, यहाँ 7 दिन का मतलब सिर्फ कैलेंडर के 7 दिन नहीं है। ये एक पूर्ण अवधि का प्रतीक है। एक कंप्लीट साइकिल। जी, एक ऐसी अवधि जिसमें व्यक्ति का मन पूरी तरह से सांसारिक चीजों से हटकर केवल और केवल भगवान की कथा में लग जाता है। ये पूर्ण समर्पण और तल्लीनता का प्रतीक है। जैसे कोई डीप इमर्शन कोर्स। हाँ, आप ऐसा समझ सकते हैं। जब कोई दुनिया को भूलकर सिर्फ एक दिव्य विषय में अपनी पूरी चेतना को डुबो देता है, तो उसके भीतर एक बहुत तेज रासायनिक परिवर्तन होता है। यही तल्लीनता वो आंतरिक रूपांतरण लाती है। तो संख्या से ज्यादा जरूरी वो भाव और वो अखंड ध्यान है। बिल्कुल। और श्रोता के जो अंतिम विचार हैं वो भी शायद इसी बात को और पक्का करते हैं। एक बहुत ही सरल उपमा है, नदी वाली। हाँ, जैसे नदी में डुबकी लगाने से शरीर की बाहरी गंदगी धुल जाती है, वैसे ही कथा के अमृत में डुबकी लगाने से आत्मा शुद्ध होती है। ये आत्मा की सफाई है। और जब आत्मा ही शुद्ध हो गई, जो हमारे होने का केंद्र है, तो पाप जो आत्मा पर जमी मैल की तरह है, वो अपने आप नष्ट हो जाते हैं। जैसे जड़ को पानी देने से पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। तो इस पूरी चर्चा का सार अगर निकालें तो ये निकलता है कि श्रीमद् भागवत को सुनना कोई पैसिव
या जादुई क्रिया नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चेतना को शुद्ध करने, हृदय में भक्ति जगाने और सबसे जरूरी जीवन की दिशा को अधर्म से धर्म की ओर मोड़ने की एक सक्रिय, गहरी और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। हाँ। ये पापों को मिटाना कम और एक नए शुद्ध जीवन की शुरुआत करना ज्यादा है। बिल्कुल सही कहा। ये भविष्य के कैनवस को नए सिरे से रंगने के बारे में है। और अंत में सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा जी। स्रोत भागवत को चेतना का निर्मल दर्पण कहता है, एक आईना। हाँ। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से इस कथारूपी दर्पण के सामने बैठता है, तो क्या वो उस दर्पण में अपने पापों को एक एक करके मिटते हुए देखता है, या फिर वो उस मैल के हटने के बाद पहली बार अपने असली, शुद्ध और दिव्य स्वरूप को पहचानता है? वाह। हमेशा से शुद्ध था, बस वासनाओं और अज्ञान के पर्दे से ढका हुआ था।